पति बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। प्रेशर में आकर कहे हैं, उनका फर्स्ट बयान पहले देखिए। फर्स्ट बयान में कुछ और बोले हैं, लेकिन पुलिस उन पर दबाव डालकर बुलवाई है। गोल द रिजल्ट। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। ईओ हत्याकांड में एक के बाद एक कई खुलासे हुए थे और इसके बाद देखिए जब पता चला था कि ये ड्राइवर ही असली कातिल है, इसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये मामला कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद पत्नी का बयान आता है, ईओ की पत्नी का बयान आता है, जिसने कि एलजेपीआर के विधायक पर कई आरोप भी लगाए थे कि वो उसके पति से पैसा मांगता है और सम्राट चौधरी से ये मांग की थी कि वो इसकी जांच करवाए। और अब देखिए ड्राइवर, जी हाँ, ड्राइवर जिसने ईओ की हत्या की थी, उसकी भी पत्नी का बयान आया है। उसकी पत्नी का कहना है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग है। जहां एक तरफ ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर ने कबूल कर लिया था कि ईओ की हत्या उसी ने की है और अब ये केस सुलझ जाएगा, लेकिन इसी बीच देखिए ड्राइवर की पत्नी के बयान ने एक बार फिर से इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा कर दिया है। आपको बताएं तो जहां एक तरफ इस मामले को लेकर के विपक्ष ने भी खूब निशाना साधा था सरकार पर, और अब देखिए एक बार फिर से ये मामला जो है काफी ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। रोहतास के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ईओ विमल कुमार हत्याकांड में हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। मुख्य आरोपी और दिवंगत ईओ के चालक मिथिलेश कुमार के कबूलनामे के बाद मामला सुलझता दिख रहा था, लेकिन अब आरोपी की पत्नी के गंभीर आरोप ने पूरे मामले पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच देखिए मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने मामले की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया। आरोपी की पत्नी आरती देवी ने दावा किया है कि उनके पति को एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड में फंसाया गया है। उनका आरोप है कि पुलिस के दबाव में उनसे अपराध स्वीकार कराया गया है। तो चलिए अब आपको आरोपी की पत्नी आरती देवी का बयान सुनवाते हैं। आपके पति पर हत्या का आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहिएगा? हमारे पति बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने अपने बयान में गछा है कि इसे ईओ साहब की हत्या मैंने ही की है। बिल्कुल प्रेशर में आकर कहे हैं, उनका फर्स्ट बयान पहले देखिए। फर्स्ट बयान में कुछ और बोले हैं, लेकिन पुलिस उन पर दबाव डालकर बुलवाई है। क्या लग रहा है, पुलिस उनसे दबाव डालकर क्यों बुलवाना चाह रही है? केस को क्लोज करने के लिए या गलत तरीके से इनको फंसाया जा रहा है? जी बिल्कुल, केस को क्लोज करना चाहती है और वो गुंडों का साथ दे रही है। जब आपके पति हिरासत में गए उसके बाद उनसे कोई मुलाकात आपको हुआ है? जी बिल्कुल हुआ। क्या कुछ बातचीत हुआ? वहाँ पे हम उनसे पूछे क्या आपने कुछ किया है, बोले कि नहीं हम नहीं किए हैं। फिर हम उसके बाद पूछे कि फिर आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम क्यों आ रहा है, आप क्यों अपना बयान बदल लिए? शुरू फर्स्ट में बयान कुछ और आपका था, फिर बाद में बयान बदल लिए। बोले पुलिस बहुत टॉर्चर कर रही थी, वहाँ पे मार रही थी हमको, इसलिए हम अपने बचाव के लिए हम बयान बदल लिए। तो आपसे कुछ शेयर किए कि वहाँ पे क्या घटना हुआ था? इतना तो हमको जानकारी नहीं हुई है। हमको फ़ोन तो उनका पहले ही जब्त हो गया। हम फ़ोन करते रहे, फिर भी उनका फ़ोन नहीं रिसीव हो पा रहा था, तो इसी विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं आपके है। पति के कपड़ा पर खून लगा हुआ था, उसके बारे में उनसे कुछ पूछे? जी हम पूछे आपके कपड़े पर ये खून का कैसा दाग है? वो बोले कि सर को हम गाड़ी में से उठा कर रख रहे थे, उसी में ब्लड का दाग लगा है। मैंने बचाने के लिए? जी नहीं, वहाँ पे घटना के बाद गाड़ी में घटना के बाद उनको बचाने के लिए गाड़ी में रख के ले जा रहे थे? जी हॉस्पिटल ले जाने के लिए। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। तो आपने सुना कि आरती देवी ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि उनके पति ने दबाव में आकर के ये कबूल किया है कि ईओ की हत्या उन्हीं ने की है। और ऐसे में देखिए अब विकास वैभव ने एसआईटी की टीम का जो है गठन कर दिया और अब देखना ये होगा कि इसमें और क्या क्या खुलासे होते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।